हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस क्लास ऑफ द केमिस्ट्री। आप सब बच्चों का सभी का मैं फिर से एक बार इस केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूँ। बच्चों, बायोमोलिक्यूल का चैप्टर भी कंटिन्यू हम कर रहे हैं और आज हम बायोमोलिक्यूल के में एक नए बायोमोलिक्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज के बारे में डिस्कशन किया। ग्लूकोज के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे, साइक्लिक स्ट्रक्चर, स्टेट स्ट्रक्चर, फिशर स्ट्रक्चर जिसको कैसे कहते हैं, ठीक है। हॉवर्थ प्रोजेक्शन जो उसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। सिमिलरली फ्रक्टोज के बारे में हमने डिस्कशन किया कि कैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्मूलेज सेम हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। इसलिए हमने इसे दो अलग अलग मॉलिक्यूल का नाम दिया। सेम एटम्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के होने की भी वजह से। बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में दूसरे टॉपिक के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जो कि इसी चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कुछ बेसिक चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा जो बायोमोलिक्यूल का टॉपिक है दैट इज द प्रोटीन्स। ओके बच्चों, प्रोटीन्स। अब यहां पर बात आती है, हाउ कैन वी डिफाइन द प्रोटीन्स? दैट मीन्स व्हाट आर द प्रोटीन्स। तो सबसे पहले यहां पर हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। बच्चों, बेसिकली प्रोटीन आप ये जान ही रहे हो दैट द प्रोटीन्स आर द बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर का है। नाउ प्रोटीन्स आर बेसिकली द नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम इसे यहां पर ये लिख सकते हैं कि दोज कंपाउंड्स विच हैविंग द नाइट्रोजन, ओके, नाइट्रोजिनस कंटेनिंग कंपाउंड, दे आर नोन एज द प्रोटीन्स। अब नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, बट यहां पर एक टेंडेंसी भी है, एक यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि प्रोटीन्स के साथ में कौन कौन से ग्रुप ऐसे लगे होते हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोटीन की कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पर हमें दो ग्रुप के ऊपर डिस्कशन करना है। ओके, दो ग्रुप को हमको यहाँ पर समझना है। सबसे पहला तो एमीन ग्रुप, दैट मीन्स NH2 ग्रुप, और दूसरा ग्रुप जो है वो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है बच्चों, यानी प्रोटीन्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें ये दोनों ग्रुप पाए जाते हैं, राइट। दूसरी बात ये है कि प्रोटीन्स बहुत ही हायर मॉलिक्यूलर मास के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, and this one is the very essential part of the living thing। ठीक है, लिविंग थिंग का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ओके, ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है, एसेंशियल पार्ट। ठीक है, जैसे अगर हम अपनी बात करें, हम सब लोगों की बात करें, तो हमारे जो हेयर्स हैं, ठीक है, हमारे जो नेल्स हैं, हमारी जो मसल्स हैं, ये सारी चीजें प्रोटीन्स से मिलकर के बनी होती हैं। ओके, सो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स आ गया। नेक्स्ट बच्चों, बहुत सारे फूड आइटम्स भी ऐसे हैं जिनमें प्रोटीजिनस सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जैसे आपका बटर, इवन बटर में फैटियस सब्सटेंसेस हैं। इवन दूध की अगर हम बात करें तो दूध में, ठीक है,
देन आफ्टर चीज़ में हो गया, मीट जो होती हैं, उन सब सारी चीज़ों में, दालें जो हैं, सोयाबीन्स हैं, इन सब में हाईली अमाउंट में प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है, दूध के आइटम जो हो गया उसमें प्रोटीन हो गया। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है। ठीक है बच्चों, अब ये प्रोटीन्स बेसिकली हमें डेफिनेशन समझ में आ गई, लेकिन इन प्रोटीन्स को हम और ज़्यादा कैसे समझ सकते हैं। सो प्रोटीन को लेकर के आपको सबसे पहले समझना होगा एमिनो एसिड्स को। बच्चों प्रोटीन्स बेसिकली, आप एक फ्लो चार्ट में यहां बना रहा हूं, जरा ये समझिएगा कि प्रोटीन्स की जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, ठीक है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रोटीन्स, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स, then this hydrolysis of proteins it gives the peptides. Okay बच्चों, it gives the peptides, and after the peptides, the hydrolysis of the peptides again, then पेप्टाइड्स की जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, then it gives the amino acid, amino acid। अब ये अमीनो एसिड्स बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें अमीनो एसिड्स पाया जाता है, वो प्रोटीन्स की कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, यानी प्रोटीन्स की जब हाइड्रोलिसिस हुई तो पेप्टाइड्स मिला, और पेप्टाइड्स का जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो अमीनो एसिड मिला। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव द अमीनो एसिड्स इन देम, दे आर नोन एज द प्रोटीन्स एंड दे आर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, अब हमें यहां पर प्रोटीन को समझने के लिए अमीनो एसिड को समझना होगा। सबसे पहले अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड्स क्या हैं? बेसिकली अमीनो एसिड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन बोथ ऑफ दीज टू ग्रुप्स। जो ग्रुप अभी हमने यहां पे डिस्कशन किया, जैसे फिर से मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ओके, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन NH2 group and okay and कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, बोथ। ठीक है बच्चों, ओके, बोथ दे आर नोन एज द अमीनो एसिड। उनको क्या कहा जाता है? अमीनो एसिड कहा जाता है। अब ऐसे नाइट्रोजनस, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें इन दो तरह के फंक्शनल ग्रुप ऐड रहते हैं, उनको हमने अमीनो एसिड कहा। इन दोनों की ही टेंडेंसी पर, इन दोनों के ही नंबर पर उस पर्टिकुलर टाइप के की प्रोटीन्स की क्वालिटी डिपेंड करती है, या उसका क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि किस तरह का वो प्रोटीन है। ठीक है, तो हम यहां पर सबसे पहले प्रोटीन का और अल्फा, या हम कह सकते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर हम कैसे, किस तरीके से दिखाएंगे या हम शो करेंगे, वो देख लेते हैं। बच्चों अमीनो एसिड को हम इस तरह से शो करते हैं, कोई भी ये साइड चेन है, CH ग्रुप, ठीक है, देन आफ्टर COOH and then after this is the NH2। now this one is the simpler structure of the amino acid। ठीक है, या हम कह सकते हैं प्रोटीन का भी, अमीनो एसिड दैट मीन्स प्रोटीन। अब यहां पर ये बच्चों देखिए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है और ये एमीन ग्रुप लगा हुआ है। ये हमारी साइड चेन हो गई कार्बन स्ट्रक्चर के साथ में। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज द अमीनो एसिड स्ट्रक्चर, मींस से प्रोटीजिनस स्ट्रक्चर। ओके, तो प्रोटीन की डेफिनेशन समझ में आ गई, अमीनो एसिड समझ में आ गया।
नाउ अब हम यहाँ पर अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में आगे देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द अमीनो एसिड। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ amino acid। बच्चों, as we are knowing that the amino acid contain NH2 group and COOH group, means carboxylic group. Now on the basis of the amine group and carboxylic group, this amino acid can be क्लासिफाइड और डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, जैसे सबसे पहली कैटेगरी तो ये आती है कि अमीनो एसिड मे बी ऑफ अल्फा टाइप, दैट मीन्स अल्फा अमीनो एसिड और बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड, ओके, और डेल्टा अमीनो एसिड एक्सेट्रा ऐसे। Now this type of the category is on the basis of the position। ठीक है, सो फर्स्ट कैटेगरी हमारी जो आती है वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एमीन ग्रुप। ठीक है, बेसिकली NH2 ग्रुप के पोजीशन के बेसिस पर विथ रिस्पेक्ट टू द, okay, NH2 group with respect to the carboxylic acid group। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बेस कंपेयर में NH2 ग्रुप कहां पर लगा हुआ है उसके बेसिस पर हम अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड या बीटा या गामा या फिर डेल्टा के पोजीशन से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे, ठीक है, फॉर एग्जांपल COOH ग्रुप यहां पर है, इसके साथ में सपोज ये ब्यूटारिक एसिड, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, अब अमीन ये जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाला कार्बन, इस पोजीशन को हम अल्फा पोजीशन समझते हैं, इस पोजीशन को हम बीटा पोजीशन, नेक्स्ट गामा पोजीशन, नेक्स्ट डेल्टा पोजीशन एंड सो ऑन, इस तरह से हम इसे जानते हैं। अब जब तो अमीनो ग्रुप, ये NH2 ग्रुप, ये फर्स्ट पोजीशन पर यानी कि अल्फा पोजीशन पर अगर लगे तो ऐसे अमीनो एसिड को हम अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, यहां से हमने एक H कम कर दिया, ठीक है बच्चों, एक H हमने यहां से कम कर दिया, अमीन ग्रुप लगा दिया। अगर अल्फा पोजीशन पर NH2 ग्रुप लग जाए तो ऐसे अमीनो एसिड को हम अल्फा अमीनो एसिड कहेंगे। ठीक है, सो इट विल बी द अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, इट विल बी अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, या हम इसे बोल सकते हैं कि अल्फा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर हम बीटा अमीनो एसिड की बात करें, बीटा अमीनो एसिड, तो फिर NH2 ग्रुप बीटा पोजीशन पर लगेगा। बीटा पोजीशन पर हम किस तरह से इसका डायग्राम बनाएंगे, कुछ ऐसे, ये आ गई हमारी बीटा पोजीशन। ठीक है बच्चों, ये हो गया बीटा पोजीशन। ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे, बीटा अमीनो एसिड। और अगर गामा पर आ जाए यानी कि थर्ड पोजीशन, अल्फा बीटा एंड गामा। नेक्स्ट वन, गामा अमीनो एसिड। ठीक है, राइट बच्चों, इस
तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गामा अमीनो एसिड। सो ऑन द बेसिस ऑफ द NH2 ग्रुप वी कैन डिवाइड द अमीनो एसिड एज द अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड एंड द गामा अमीनो एसिड, ठीक है बच्चों। नाउ द नेक्स्ट वन वी कैन divide the amino acid as the acidic amino acid, second group as the acidic amino acid, then basic amino acid और neutral amino acid, ठीक है। ये acidic, basic और neutral amino acid, this is the dividation of the amino acid on the basis of the NH2 group or CaOOH group means कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। बच्चों हम सब ये भी जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो ग्रुप एसिडिक टेंडेंसी को शो करता है, जबकि NH2 ग्रुप ओके ये बेसिक टेंडेंसी को शो करता है। ये एसिडिक कैरेक्टर होता है, ठीक है, एसिडिक इन नेचर, एंड दिस वन इज द बेसिक इन नेचर। अब किसी भी अमीनो एसिड में जब तो इनका नंबर सेम है, मींस जितने भी अमीन ग्रुप लगे हैं उतने ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हैं, दोनों का नंबर सेम है, तो ऐसे अमीनो एसिड को हम न्यूट्रल अमीनो एसिड कहेंगे। दोनों सेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अमीनो ग्रुप ज्यादा हो गया, ये ग्रुप NH2 ग्रुप ज्यादा हो गया इसके कंपैरिजन में, तो उसकी बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगी और ऐसे कंडीशन में इस टाइप के अमीनो एसिड को हम बेसिक अमीनो एसिड कहेंगे, उसका नेचर बेसिक हो जाएगा। जबकि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू दिस वन, ये कम नंबर में है, ये ज्यादा नंबर में है, तो फिर अमीनो एसिड की जो टेंडेंसी होगी वो एसिडिक हो जाएगी, एंड दैट टाइप ऑफ द एसिड विच वी कॉल एज द एसिडिक अमीनो एसिड। कुछ एग्जांपल जैसे मैं यहां पर आपको लिखा देता हूं, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम न्यूट्रल की बात करें, ठीक है, न्यूट्रल अमीनो एसिड, ओके बच्चों, न्यूट्रल अमीनो एसिड फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, ओके, ग्लाइसिन, देन नेक्स्ट एनालीन, वेलिन, एक्सेट्रा। सिमिलरली अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक का जो एग्जांपल है वो हो जाएगा लाइसिन, ठीक है, या आर्जिनिन, एक्सेट्रा। और अगर हम एसिडिक की बात करें, ठीक है, एसिडिक की बात करें अगर हम, तो एसिडिक का एग्जांपल हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड या फिर ग्लूटामिक एसिड, ठीक है बच्चों, एक्सेट्रा। यहां पर देखिए एसिड में हमने एसिड वर्ड यूज किया है, ग्लूटामिक एसिड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूट्रल के, बेसिक के और एसिडिक के, ठीक है बच्चों। नाउ द नेक्स्ट वन पार्ट जो हमारा आता है, थर्ड पार्ट इसका क्लासिफिकेशन का, दैट इज नोन एज द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। The third category is known as the essential and non-essential amino acids, ठीक है बच्चों। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या हैं, इसे जरा देख लेते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड फर्स्ट टाइप, ओके, एसेंशियल अमीनो एसिड, ओके, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाइएगा आप। एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में
इनका बेसिकली लिविंग, ये जो दोनों तरीके के एसिड्स अमीनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये बेसिकली हमारी बॉडी में बनने वाले जो होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी खुद में भी अपने आप से प्रोटीन्स को बना सकती है और नहीं भी बना सकती है, ठीक। तो जो ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि बॉडी में बन जाए, यानी द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज द अमीनो एसिड, देन दैट टाइप ऑफ द अमीनो एसिड which is known as the non-essential amino acids, ठीक है, जो कि बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बन जाए। बल्कि ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि बॉडी में ना बन सके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना बन सके, बाहर से उनकी जरूरत होती है, ऐसे अमीनो एसिड्स को बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि बॉडी में बन जाए। एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो बॉडी में ना बन सके, ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड्स को बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इनके कुछ एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, जैसे एसेंशियल अमीनो एसिड के लिए वेलाइन, ठीक है, नेक्स्ट वन ल्यूसीन, एंड नॉन एसेंशियल के लिए ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन एंड एनालिन। ओके बच्चों, एक्सेट्राज। तो ये इतना हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट वन बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन्स। बेसिकली प्रोटीन्स आर द नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये आपने देख लिया। दे आर बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड दे हैविंग द हायर मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, नेक्स्ट ये बेसिकली कलरलेस होते हैं। इनका कोई वेल स्ट्रक्चर, वेल कलर्ड यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कुछ अलग अलग तरीके के, बेसिकली ये कलरलेस होते हैं। दूसरी एक बात ये भी होती है कि दीज अमीनो एसिड्स अल्फा, बेसिकली अल्फा अमीनो एसिड्स आर द soluble in nature. They can be mean to say